एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे इंग्लिश की जो बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर में टू स्टोरी दी गई है फ्लाइंग के बारे में। ठीक है, आज हम फर्स्ट स्टोरी करेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, उसकी फर्स्ट फ्लाइट किसकी। चलो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो, दिस स्टोरी इज अबाउट ए फैमिली ऑफ सीगल। ये एक जो स्टोरी है ना, किसके बारे में है? सीगल की फैमिली के बारे में है। ये है एक सीगल। ठीक है, देर वॉज ए यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वॉज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज। उस फैमिली में क्या होता है, जो सीगल की फैमिली होती है ना, उसमें एक छोटा सीगल होता है जो कि उड़ नहीं पाता, फ्लाई नहीं कर पाता। उसने काफी बार कोशिश की है। ठीक है, द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। ये जो स्टोरी है, जो सीगल वाली स्टोरी है, ये क्या करती है? फ्रेंड्स और फैमिली की अहमियत को हाईलाइट करती है कि फ्रेंड्स और फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, इट आल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ओन लाइफ। ये क्या मैसेज देता है? ये स्टोरी क्या मैसेज देती है हमें कि हमें जो हमारी लाइफ की जो हर्डल्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी फियर है, उसको ओवरकम करने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस फियर से ओवरकम करूंगा, मैं कर सकता हूँ, यानी कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये हमें मैसेज मिलता है इस स्टोरी से। देखो चलो क्या कहती है स्टोरी। द सीगल फैमिली। द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स। इस फैमिली में क्या है? 6 सीगल्स है। कौन कौन है? देखो, मदर है, फादर है, 3 सन है, 3 बेटे हैं एंड 1 डॉटर है। ओके, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन आर एक्सपर्ट इन फ्लाइंग हाई। जो उसके छोटा जो सीगल है, जो छोटा सीगल है, वो उड़ने में सक्षम नहीं है, बल्कि के जो बच्चे हैं सीगल के, वो काफी अच्छा उड़ पाते हैं। ठीक है, his parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. उसकी फैमिली ने सीगल को उड़ना सिखाने की काफी कोशिश की, बहुत बार उसको डांटा भी गया, लेकिन वो उड़ने से डरता है। ठीक है, he relies on the food that his parents bring back from their flights. वो सिर्फ उसी फूड पर जिंदा रहता है जो कि उसके पेरेंट्स लेकर आते हैं उसके लिए। यानी कि वो कोशिश भी नहीं करना चाहता कि वो उड़ सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो वो क्या खाता है? जो उसके पेरेंट्स उसके लिए लेकर आते हैं ना, वही खाता है। ठीक है, आगे देखो। यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। द यंगेस्ट सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही थिंक्स दैट if he flies, his wings could not support him and he would fall down in the sea below and drown. देखो, उसको क्या डर है? जो छोटा सीगल है, उसको ये डर है कि अगर वो उड़ेगा ना, तो उसके जो पंख हैं, विंग्स हैं, वो खुलेंगे नहीं और वो सीधा डूब जाएगा सी में। ठीक है, उसको ये डर था, इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिब्यूक्ड हिम। बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसको खूब सारा डांटा कि तुम उड़ क्यों नहीं सकते, तुम ट्राई तो करो, ट्राई नहीं करना चाहते तुम। ठीक है, they even threatened him if he doesn't fly he would die of hunger, but he doesn't try. उसकी फैमिली ना उसको धमकाती है कि अगर वो उड़ेगा नहीं ना, तो वो भूखा मर जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ट्राई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर है कि वो अगर उड़ेगा ना, तो वो डूब जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, उसके जो पंख है वो खुलेंगे नहीं और वो सीधा नीचे जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, ये उसको डर है। ओके, आगे देखो। पेरेंट लीव यंग सीगल अलोन। जो पेरेंट्स होते हैं, उसकी जो फैमिली होती है सीगल की, वो उसको अकेला छोड़ देती है। ठीक है, एक माउंटेन पर। देखो, आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड। कई बार कोशिश करने के बाद कि वो उड़ना सीख जाएगा, उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उसको अकेला छोड़ दिया एक रॉक पर, विदाउट फूड। कोई भी भोजन नहीं था उसके पास, फूड नहीं है। दे इवन टोंट हिम फॉर हिज कोवर्डाइस। वो उसको टोंट करते हैं कि काफी मतलब डरता है, बहुत ही डरपोक है, ऐसे क्या करते हैं? उसको टोंट मारते हैं वो। द यंग सीगल लुक एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर एंजॉयिंग स्विमिंग डाइविंग इन द सी वाटर फॉर फिश टू फीड देमसेल्फ। वो क्या करता है? जब उसको रोक पर छोड़कर चले जाते हैं ना उसके पेरेंट्स, और उसकी जो फैमिली है, ब्रदर और सिस्टर है, वो उनको देखता है कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर है ना, वो काफी इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं समुद्र में, गोता लगा रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, वाटर फॉर फिश, वहां से मछलियां ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो देख रहा है कि वो काफी इंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेला बैठा हुआ हूँ। बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड। लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आ रहा है कि उसको खाना देने के लिए, उसके पास कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि वो भूखा बैठा हुआ है उस रोक पर। ओके, और वो दूर से अपनी फैमिली को देख रहा है कि वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हंगर एंड हीट इंक्रीज। अब देखो, इतने दिन से वो भूखा रहेगा तो फिर उसकी मतलब भूख तो बढ़ेगी ही, हंगर इंक्रीज होगा। देखो, एज टाइम पासिस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड हीट। जो इतना टाइम बीतता गया, तो वो जो यंग सीगल है, वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता और हीट को भी। ही मूव क्लोजर टू द लेज एंड प्रिटेंड टू फॉल एस्लीप, बट नो बडी टेक नोटिस ऑफ दिम।
नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ हिम। अब देखो वो क्या करता है, वो बहाना मारने की कोशिश करता है कि मैं उस लेज के पास जाऊंगा, मैं उस रॉक के पास जाऊंगा और उड़ने की एक्टिंग करूंगा, यानी कि फॉल एस्लीप, यानी कि बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, यानी कि उसका प्लान बेकार हो गया। His brother and sister have already had hearty breakfast and father seems busy in admiring and cleaning the feathers on his back। अब वो देखता है कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर है ना, उसने तो अच्छे से भोजन कर लिया भाई, उसने तो अच्छे से फिशेस खा ली और कुछ खा लिया, मतलब कि उन्होंने तो अपना पेट भर लिया है। और उसका जो फादर है ना, वो क्या कर रहा है, अपने जो पंख है उनको एडमायर कर रहा है, उनको साफ कर रहा है अपने पंखों को। और उसकी माँ क्या कर रही है, देखो। द मदर लुक एट हिम एंड ट्राई टू टेम्प्ट हिम विद फिशेस विद पीसेज ऑफ फिश। अब उसकी माँ क्या करती है, माँ उसकी तरफ देखती है, छोटे से ईगल की तरफ, और उसको क्या करती है, दिखाती है फिश, यानी कि वो फिश खा रही होती है और उसको चिढ़ाती है। ठीक है। हिज बैगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर। उसकी जो बैगिंग थी और वो रो रहा था ना, इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके। अब देखो, फ्लाइट बिगिंस, आखिरकार वो उड़ जाता है। कैसे, देखो। द यंग सीगल बिगेन्स टू फॉल इन द सी, ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग। अब क्या करता है, वो धीरे धीरे समुद्र के पास आता है, रोक से समुद्र के पास आता है, फिर क्या करता है, वो गिरने लगता है। उसको क्या था कि वो गिरते ही डूब जाएगा, ये डर था। इस डर के मारे उसने क्या किया, सो ही ट्राइज टू सेपरेट हिज विंग्स आउटवर्ड एंड बिगेन फ्लाइंग। उसने क्या किया, अपने पंखों को आउटवर्ड फैलाया। ठीक है, एंड बिगेन्स फ्लाइंग, और उसने उड़ना शुरू कर दिया। He feels a little dizzy, but all his fear vanished, disappeared। उसका जो डर था ना, वो थोड़ा बहुत डरा, लेकिन उसका जो डर था ना, वो भाग गया। ठीक है। He soars slowly downward and upward। वो बार बार नीचे जाता है और बार बार ऊपर आता है। ओके। He could finally fly on his own। अब वो क्या कर, आखिरकार वो अपने आप उड़ना सीख गया। ठीक है। देखो, joy of flight and reunion of family, the seagull became so happy and soars his higher, calling ga ga ga। ऐसी उनकी मतलब कॉलिंग है, गा गा गा। इट वॉज रियली ए जोयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली। ये पूरी फैमिली के लिए खुशी की बात थी। जो जो छोटा सीगल था, जो यंग सीगल था, उनका बेटा, वो उड़ नहीं पा रहा था, यानी कि उसको काफी डर था कि वो अगर उड़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो उसके पंख काम नहीं करेंगे और वो पानी में डूब जाएगा। इसी डर के मारे वो क्या कर रहा था, उड़ नहीं रहा था। ठीक है। अब उसको उड़ता हुआ देखकर जो पूरी फैमिली है वो चौंक जाती है और उनको काफी खुशी होती है। देखो, His brothers and sisters along with his parents come near to the encourage and cheer him। उसके जो ब्रदर सिस्टर है और जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके पास आते हैं उसको चीयर करने के लिए। द यंग सीगल सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो छोटा सीगल था, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, यानी कि अपनी पहली उड़ान भरी सफलतापूर्वक। ठीक है। को अगर उसके पेरेंट्स उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसके लिए ऐसे ही खाना लेकर आते, तो फिर वो कैसे सीखता उड़ना। ठीक है, यानी कि वो सोचता मुझे खाना तो मिल ही रहा है, मैं फिर क्यों ट्राई करूं उड़ने का, मुझे तो काफी डर लगता है कहीं मैं डूब ना जाऊं। ठीक है। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, बिल्कुल सही किया, उसको अकेला छोड़ दिया। फिर उसकी भूख के कारण या फिर अपने पेट को भरने के लिए उसने क्या किया, आखिरकार उड़ान भरी और वो उड़ना सीख गया। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं ना, वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन अच्छा हो। ठीक है। तो हम अपना जो भी फियर है उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है। ओके। आपको ये स्टोरी अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।